नमस्कार, आप देख रहे हैं औषध भारती भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड आय। नमस्कार, औषध भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शुक्ला। आपको आज मुलाकात कराते हैं, हमारे खास मेहमान जुड़े हैं इलाहाबाद से डॉक्टर शिल्पी जी से, जो आपको बताएंगी कि इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कैसे डेवलप किया जाए। ये कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, तरीके बताएंगे जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर शिल्पी से। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर शिल्पा। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पर कि किस तरह से इम्यूनिटी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। आजकल चारों तरफ सब लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने की, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है और सब चाहते हैं कि वो उससे बचे रहें, और अगर वो हो भी किसी तरीके से तो उतनी ज़्यादा सिम्टम्स ना आए, उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट ना बढ़े। इसलिए ज़रूरी हम कोशिश करेंगे कि हमारी इम्यूनिटी हाई रहे। तो पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रिलेशन क्या है इम्यूनिटी से। हमारे 70% जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे जीआईटी में, डाइजेस्टिव गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो हमारी डाइजेशन, हमारे पेट में बहुत सारे अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को और इम्यूनिटी को पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखें तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। पहली बात, हम अपने डाइजेशन को कैसे ख़राब करते हैं। आजकल हम घर बैठे बैठे बिना हिले डुले सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। अगर सीडेंट्री लाइफ जिएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खुद ही ख़राब होगा। दूसरी बात है यूज़ ऑफ जंक फूड। अगर हम जंक फूड खाते हैं, जंक फूड का अर्थ है वो खाना जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू तो बहुत कम होती है पर स्वाद अच्छा होता है, जैसे कि तले भुने पदार्थ हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, रखे हुए फूड हो गए, मैदे के फूड हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए। इनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो तो बिल्कुल कम होती है, लेकिन हम इसे स्वाद की वजह से अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हद तक ख़राब करता है। तीसरी चीज़ें हैं मेडिकेशन ओवर यूज़। इतनी ज़्यादा अमाउंट में हम औषधियाँ प्राप्त कर लेते हैं। दवाई से ओवर द काउंटर पेट दर्द हुआ तो दवाई ले ली, एसिडिटी हुई तो दवाई ले ली, हर चीज़ की हम दवाई ले लेते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। चौथी चीज़ें हैं प्रोबायोटिक्स कम लेना। अगर हम दही या प्रोबायोटिक चीज़ें या जिंक ये सब की मात्रा में कम लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सफ़र करता है। और पांचवी चीज़ें हैं पानी कम पीना। अगर हम अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर के बाहर के हिसाब से हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम कम पानी पिएंगे तो भी हमारा सिस्टम सफ़र करेगा। तो अगर हम ये चीज़ें करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। पहला तो जंक फूड हटा दें, धीरे धीरे करके एलिमिनेट करके देखें। अगर पेट फूलने की तब समस्या है, या एसिडिटी की समस्या है, या हमेशा इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, पेट दर्द होता है, कोई भी इस तरीके की समस्या आ रही है, तो पहले हम सबसे पहले खाने से कुछ कुछ पदार्थ थोड़े थोड़े हटा कर देखेंगे। पहले जंक फूड हटाएंगे। कभी कभी पीनट्स नुकसान करती है, कभी कभी गेहूँ नुकसान करता है, कभी अंडा किसी को नुकसान करता है। तो कौन सा पदार्थ नुकसान कर सकता है ये देखने के लिए हम एक हफ्ते के लिए उसे अपने डाइट में से पूरी तरह से हटा कर देखेंगे। अगर उससे आराम मिलेगा हटाने से तो मतलब कि उसी वजह से परेशानी हो रही थी। दूसरा तरीका है प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज़ करना खाने में। तीसरा तरीका है अधिक मात्रा में पानी लेने से, पानी को बढ़ा देने से। सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत अधिक मात्रा में पानी पीजिए और उसके बाद शाम तक होते होते मात्रा को कम कर दीजिए। खाने में फाइब्रस वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। लो शुगर फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। लेग्यूम्स यानी कि दालों की मात्रा बढ़ा दीजिए और ग्लूटेन रिड्यूस कर दीजिए। जितना भी ग्लूटेन कम रहेगा खाने से उतना अधिक खाना पौष्टिक रहेगा। ये चारों चीज़ें हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सीधे हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है, क्योंकि जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं उतने ही हमारे गट में भी पाए जाते हैं। तो हमारे इमोशंस का असर भी हमारे डाइजेशन और डाइजेस्टिव फायर पे बहुत पड़ता है। इमोशंस में मोस्टली फियर है,
एंगर है, एंग्जाइटी है, इनका असर पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे गट का जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाता है या घट जाता है, उसमें एंजाइम सिक्रीशन बढ़ जाता है या घट जाता है, और अधिक न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन वगैरह है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ें होती हैं और हमारी इम्यूनिटी भी डायरेक्टली सफ़र करती है। तो इसके अलावा जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, यानी कि जो पेट में जो चक्र है जिसको कहते हैं कि मणिपुर चक्र के एक्टिवेशन से भी हम अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मणिपुर चक्र के बहुत सारे एक्सरसाइजेज आती हैं, बहुत सारे चैंटिंग होती है, वर्कआउट होता है। अगर आप उसको फॉलो करें और करें तो आपका डाइजेशन बहुत सही चलेगा। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स हैं जो हम अपने डाइजेशन को एड करने के लिए, लिवर के सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी।